जैसा कि पुराने वीडियोज़ के कमेंट्स में ये आ रहा था कि 1828 की भर्ती के बारे में भी कुछ बताइए, तो इसका भी एग्ज़ाम हो ही चुका है और सारी फाइनल की ये सब कुछ आ चुकी है। तो आइए देखते हैं पहले इसकी सीटों का वितरण कैसे क्या है, बैकलॉग और जो भी है। तो अभी हमारे विकास सर के द्वारा हमको एक PDF प्रोवाइड कराई गई है। उनसे मैंने कहा था कि सीटों का जो वितरण है उसको आप एक फ़ाइल बना के हमें दे दीजिए ताकि बताने में आसानी हो आप सबको। क्योंकि बिना सीटों के वितरण जाने हुए हम कट ऑफ का कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, जो भी अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये रहा वो चार्ट कि कैसे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट है, किसकी बैकलॉग है, कौन सी मेन रिक्रूटमेंट है। तो इसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। अब जैसा कि ये इस रिक्रूटमेंट को लोग 1828 के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में जनरल और AWS के लिए ये रिक्रूटमेंट 878 के नाम से जानी चाहिए, क्योंकि जो इसका मेन रिक्रूटमेंट है वो 878 है। फिर कहीं जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है वो 950 पदों का बैकलॉग है। वो किसके लिए है? OBC, SC और ST, इन 3 कैटेगरी के लिए, ना कि AWS और जनरल के लिए। ठीक है, अब क्या चीज़ है, ये उनका हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल इस मेन कैटेगरी का है और ये हॉरिजॉन्टल इस मेन कैटेगरी जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है इसका हॉरिजॉन्टल है। आप इसको समझ लीजिए। इसमें एक सुकून देने वाली बात यह है कि ये इसकी सीटें 530 से लगभग दोगुनी से थोड़ी सी कम हैं, लेकिन फिर भी अधिक हैं। जहाँ 530 में 218 सीटें होती थी UR में, वहाँ 487 अनरिजर्व में है। 175 OBC की ये जो मेन वैकेंसी है उसमें है, 86 AWS के लिए है और 114 इनके लिए है, ऐसे। तो अब बात ये है कि पहले मेन रिक्रूटमेंट का हम देख लेते हैं DV। अब देखिए, संभावना तो यही होगी कि इस बार जो DV की कट ऑफ लगेगी वो जनरल और AWS की सेम लगेगी। इस बार शायद OBC की ना लगे। अगर जो स्पेशल का अलग बनाते हैं तब तो चलिए वो लग सकता है, लेकिन अगर जो ऐसे ही स्पेशल का भी इसी में शामिल करके ही बना देते हैं तब OBC की कट ऑफ जो है वो UR और AWS और OBC का जैसे पिछले रिक्रूटमेंट में 530 में बना था 47 नंबर, वैसा इसमें नहीं बनेगा। जैसा कि आप देख रहे थे कि उसमें जनरल, OBC और AWS तीनों की कट ऑफ 47 कर दी गई थी, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि बेस जो है वो जनरल को ही बनाया गया है। जनरल का अगर जो 1.5 गुना मिल जा रहा है तो उनको ले रहे हैं और उसकी कट ऑफ 47 लगा दे रहे हैं। और वो जानते ही हैं कि OBC और AWS भी सीट कवर करेंगे ही जनरल की, तो इसकी वजह से वो 47 के ऊपर जो भी आ रहे हैं, चाहे उनकी संख्या 1.5 गुना 10 गुना जो भी हो उसको वो ले रहे हैं उसके ऊपर। और यही कारण रहता है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट कैसे आ जाते हैं 1.5 गुना लेने के बाद। अब हम वापस आते हैं मेन जो 878 पोस्ट है उस पर जो कट ऑफ क्या बनेगी। तो आप ये जो 878 देख रहे हैं और 896 जो ASO था, लगभग कुछ मिलता जुलता ही है। और जो हम ASO से कंपेरिजन कर रहे हैं तो 896 ASO की सीट थी, 878 इसकी है। जनरल रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती आई हुई है। तो इसमें 467 UR थे, इसमें 487 UR है, इसमें 215 थे और इसमें 175 OBC है, इसमें 86 AWS है और इसमें भी 86 AWS है, यानी दोनों में सेम ऐसा है। आप इसको समझ लिए। तो अगर जो इसमें कट ऑफ आपकी जो लगी थी वो 46 थी, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से वो 37-38 थी। तो अगर जो 37-38 का इसका DV हुआ था तो हम, वो तो ओपन रिक्रूटमेंट आई थी, पेड से नहीं आती थी, तो हम इसको लगभग 30-32 मान सकते हैं UR की कट ऑफ और AWS की 30 या 32 DV के लिए। और बाकी OBC की कट ऑफ इससे जो भी कम रहेगी, क्योंकि उसमें जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है ये 513 OBC, 399 SC की, तो मतलब समझिए लगभग सभी सेलेक्ट है और ST का भी वही चीज़ रहेगा। तो अगर जो नॉर्मल AWS और जनरल की 30-32 बन रही है तो 10 नंबर और कम कट ऑफ बन सकती है, 20-21 OBC की DV की, या और भी कम जा सकती है। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगी उसका अंदाज़ा तो अभी नहीं लगाया जा सकता है। जब वो DV हो जाएगी, कितने कैंडिडेट बुलाए गए, क्या हुआ, उसके आधार पर ही लगाना संभव है, क्योंकि इसमें जो स्पेशल और बैकलॉग वाला ये चल रहा है इसकी वजह से बहुत कठिन है। लेकिन DV का एक्सपेक्टेड कट ऑफ UR और AWS का 30-32 जा सकता है मैक्सिमम। तो आपके सामने ये पदों को मैंने एकत्रित करके एक जगह दिखा दिया है। अब आप भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं। बाकी DV कट ऑफ आने के बाद देखा जाए।